डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्रम में आज हम पढ़ेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कौन से ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे कभी कभी कंडीशन आ जाती है कि डायरेक्ट स्पीच आपको दिया रहता है लेकिन इनडायरेक्ट बनाते समय उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कभी कभी आप लोग देखेंगे कि वाक्य में जो हैबिचुअल एक्शन आता है, मतलब जो हमेशा बातें सत्य होती हैं, जैसे सूरज पूरब में उगता है, तो अगर वाक्य जो आपका ऐसे करके है तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। इसके अलावा हिस्टोरिकल फैक्ट आ गया, अगर कोई ऐतिहासिक घटना आती है तब भी जो है रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और एक कंडीशन पे और जो है आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नहीं बनेगा, जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब, जो रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे देख पा रहे हैं ये वाला, ये रिपोर्टिंग वर्ब मैंने बताया था ना, ये बताया था ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है, ये रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो यदि ये फ्यूचर टेंस में यहाँ पे सेड लिखा है ना, यहीं पे रहेगा सेज या से, तो भी जो है इसमें कोई परिवर्तन जो है रिपोर्टेड स्पीच में नहीं होता है। ठीक है ना? यहाँ पे देख पा रहे हैं ही हैज सेड टू मी मीरा हैज सोल्ड अ पेन। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं जब भी वाक्य डायरेक्ट का आपका फ्यूचर टेंस में है या प्रेजेंट में, यहाँ पे देख पा रहे हैं फ्यूचर प्रेजेंट में है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी प्रेजेंट में है। यदि वाक्य आपका ये फ्यूचर में भी रहेगा, यहाँ पे विल शैल अगर लगा है, ठीक ना, बात समझ रहे हो? यदि रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टिंग वर्ब है कि नहीं है, ये रिपोर्टिंग वर्ब यदि फ्यूचर में है और प्रेजेंट में है तब भी जो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसा कि यहाँ पे आप देखिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब वर्तमान काल या भविष्य काल में हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला नंबर है रिपोर्टिंग वर्ब में से, सेज, सेड को क्रमशः टेल, टेल्स और टोल्ड में बदल देते हैं। यदि आप उसके बाद ऑब्जेक्ट हो तो, ठीक है ना। यदि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यदि यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया है, देखिए ऑब्जेक्ट का मतलब देखो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, मीरा सेज लिखा है, यहाँ पे मीरा कहती है, मीरा क्या करती है, कहती है, किससे कहती है यहाँ पे नहीं दिया, अर्थात कोई ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं है। यदि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रहेगा, यदि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो ए सेज जो है किस में बदल जाएगा, टेल्स में बदल जाएगा, है ना। यदि कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो यहाँ पे वही जो का त्यों लिख देते हैं। मेरे कहने का मतलब है यदि इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट है तो से किस में हो जाएगा, से जो देखा यहाँ पे लिखा है ना, से आपका किस में बदल जाएगा, टेल में। ऑब्जेक्ट होगा तब, और सेज किस में बदल जाएगा, टेल्स में बदल जाएगा जब ऑब्जेक्ट होगा तो, और सेड किस में बदल जाएगा, टोल्ड में बदल जाएगा। कब? जब आप जो है रिपोर्टेड स्पीच यानी इसको हल करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे तो। नहीं समझ में आ रहा है? जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो पहले आप लोग देखिए कि ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। इतना क्लियर हो गया ना? कल के वीडियो में मैंने बताया था। अगर यहाँ पर देखें, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, नहीं है, द टीचर सेड, टीचर ने कहा, किससे कहा कुछ पता नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है ना, तो सेड को सेड ही रहने देंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पे रहता कि द टीचर सेड टू मीरा, द टीचर सेड टू स्टूडेंट, द टीचर सेड टू टीचर, है ना, या टू मी, तब ये सेड किस में बदल जाता, टोल्ड में बदल जाता। आया समझ में? अगर यहाँ पे से होता तो टेल में बदल जाता, सेज होता तो टेल्स में बदल जाता, लेकिन कुछ है ही नहीं। जब कुछ नहीं है तो सेड का सेड ही रहेगा। आया समझ में? ए रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन हो गया। से, सेज, सेड को टेल, टेल्स, टोल्ड में क्या करते हैं, बदल देते हैं। लेकिन कभी कभी जब वाक्य बिल्कुल भविष्य काल में है, भविष्य काल में होगा और वर्तमान काल में होगा, क्या, रिपोर्टिंग वर्ब, ये जो है। अभी आप बताओ ये रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है, ये रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। सेड लगा है, पास्ट टेंस नहीं है,
सेड लगा है तो पास्ट टेंस हुआ ना भाई। अभी यहाँ पे मैं कह देता से, तब ये प्रेजेंट में हो जाता, सेज कह देता, तब ये प्रेजेंट। वर्ड मीनिंग नहीं देख रहे हो क्या? इसकी मेन वर्ब है ना ये। सेड क्या है? सेड पास्ट टेंस में है, तो पास्ट टेंस में है तो क्या होगा? तभी इसमें परिवर्तन होगा। ये भी होना चाहिए, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तभी रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन होगा। जब यहां ऑलरेडी, चलिए आगे देखते हैं आगे। मैं बता रहा था आप लोगों को, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, पहले तो ये जान लिया कि इधर का वाक्य जो इन्वर्टेड कामा के बाहर का रिपोर्टिंग वर्ब है, इन्वर्टेड कामा के अंदर का रिपोर्टेड स्पीच है। इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब है जो इन्वर्टेड कामा के बाहर का वाक्य है, यदि यह प्रेजेंट में है और फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता। पहले इतना जान जाइए। जब भी रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे सेज होगा, से होगा, तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरी चीज, यदि वाक्य रिपोर्टेड, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट टेंस में है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो अमूमन इसमें चेंजिंग होना चाहिए, लेकिन एक कंडीशन होता है, तब भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। कब नहीं होता? जब कोई सही बात आ जाए, हैबिचुअल एक्शन आ जाए, जैसे सूरज पूरब में उगता है, सूरज पश्चिम में डूबता है, पृथ्वी गोल गोल घूमती है ना, या कोई भी हैबिचुअल एक्शन आ गया, चांद रात में निकलता है, ठीक ना, कुत्ते अजनबियों पर भौंका करते हैं, होता है ना, चोर चोरी करता ही है। तो ऐसे जब हैबिचुअल एक्शन आदत आ गई है ना, कोई हिस्टोरिकल, जैसे समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कह के बुलाते हैं। तो यहाँ पर भी, यहाँ देखिए कि पास्ट टेंस में होते हुए भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये पास्ट टेंस में है, लेकिन ये यहाँ पर ये जो है हिस्टोरिकल बात आ गई, ऐतिहासिक सत्य घटना है। यहाँ पर क्यों नहीं होगा? ये पास्ट टेंस में है फिर भी, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सदा सत्य है कि सूरज जो है क्या करता है, पश्चिम में डूबता है, पूरब में उगता है, पश्चिम में डूबता है, वो भी नहीं होगा चेंजिंग, ठीक है। तो हमने क्या सीखा? हमने दो चीज सीखा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब वर्तमान काल में है और भविष्य काल में है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वर्तमान काल में है तो भी रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा, या भविष्य काल में है तब भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरी चीज हमने सीखा कि यदि यहाँ पर ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो चेंज होना चाहिए, लेकिन यदि सदा सत्य वाली बात आ गई, कोई हिस्टोरिकल घटना आ गई, तब भी कोई रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो परिवर्तन कब होगा? अब जान जाइए। परिवर्तन मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा, फिलहाल आज सुन लीजिए कि परिवर्तन तभी होगा जब यह, पहली बात तो यह पास्ट टेंस में हो, यह पास्ट टेंस में हो और इधर कोई हिस्टोरिकल बात न हो, कोई सदा सत्य वाली बात नहीं होती है, तब चेंजिंग होगा। ये पास्ट में होना चाहिए, ठीक ना। चलिए इसको आते हैं, थोड़ा देख लेते हैं। द टीचर सेड, अब देखिए ए वाक्य द टीचर सेड, तो जब बनाओगे तो हो जाएगा द टीचर। अब कामा इनवर्टेड कामा हटता है तो यहाँ पे दैट का प्रयोग कर देते हैं जब वाक्य असर्टिव है। अब ये वाक्य असर्टिव का ही मैं बता रहा हूँ, जब वाक्य असर्टिव होगा तो यहाँ पे कामा इनवर्टेड कामा हटता है तो दैट का प्रयोग कर देंगे, और यहाँ पे ये जो कैपिटल से है ये छोटे से हो जाएगा। द सन राइजेज इन द ईस्ट। चलिए यहाँ पे भी देख लीजिए, द हिस्ट्री टीचर सेड, तो यहाँ पे आपका सेम हो जाएगा, द हिस्ट्री टीचर सेड। सेड को जगह पे यहाँ पे द टीचर सेड भी होगा ना भाई, यहाँ पे द टीचर सेड दैट। यहाँ पे सेड को सेड ही लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। यदि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट रहता है, जैसे द टीचर सेड द स्टूडेंट, द टीचर सेड टू द टीचर, द टीचर सेड टू द मी, ऐसे कोई ऑब्जेक्ट रहता है तो सेड को किस में बदल देते? टोल्ड में बदल देते। लेकिन यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए सेड को सेड में ही रहने देंगे। यहाँ पर भी देख रहे हैं कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो द हिस्ट्री टीचर सेड यहाँ पर ऐसे ही हो जाएगा, सेड का सेड में ही रहने देंगे। और कामा इनवर्टेड कामा हटेगा तो यहाँ दैट लगा, यहाँ पर भी दैट लग जाएगा, ठीक ना। और सेम चीज सब उतार लेंगे। समुद्र गुप्त
इज कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया। इसको सेम ऐसे जो कहते हैं उतार लेंगे। क्यों उतार लेंगे? पास्ट टेंस में होते हुए भी यह हिस्टोरिकल घटना है, इसलिए इसको ऐसे ही उतार लेंगे। आगे चलते हैं थोड़ा सा। यदि वाक्य प्रेजेंट टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, तब भी जो है रिपोर्टेड स्पीच का कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। देख पा रहे हैं आप लोग, हैज का प्रयोग हुआ है, तो इसको जैसे का तैसे उतार लेंगे। ही हैज। अब बताइए यहाँ पे सेड के बाद ऑब्जेक्ट आया है टू मी कि नहीं आया? यहाँ पे देखिए, ही हैज सेड टू मी, टू मी आया है, तो सेड को किस में बदल देंगे? टू हट जाता है। ही हैज टोल्ड मी, और कामा नोट कामा हटेगा तो दैट लग जाएगा, ध्यान रहे। ही हैज टोल्ड मी दैट। अब इसको ज्यों का त्यों उतार लेंगे। क्यों उतार लेंगे? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट टेंस में था, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। इसको ज्यों का त्यों लिख लेते हैं। मोहन हैज सोल्ड अ पेन। मोहन हैज सोल्ड अ पेन। अब देखिए यहां पर भी बनाएंगे अगर, तो मीरा, देखो सेज लिखा है ना, ये प्रेजेंट टेंस में है कि नहीं है? जब प्रेजेंट टेंस में तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सेज को सेज ही रहने देंगे। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहता तो यहाँ टेल्स हो जाता। मैंने कहा है ना कि से को टेल में बदल देंगे, सेज को टेल्स में बदल देंगे, और सेड को टोल्ड में बदल देते हैं। तो मीरा सेज, यहाँ पे कामा हटेगा जब, तो दैट हो जाएगा। मीरा सेज दैट। और हेमा है, तो हेमा को हेमा ही रहने देंगे, ये छोटे से लिख देंगे, ध्यान रहे भाई। ये नाम है चाहे जो भी है, जब भी इनडायरेक्ट बनाते हैं तो ये कैपिटल लेटर जो है किसमें हो जाएगा? स्मॉल लेटर में हो जाता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैं ये स्मॉल है समझो, है क्या है? स्मॉल है। हेमा इज इल, हेमा क्या है? बीमार है। ये फुल स्टॉप लगा देंगे, कामा और कामा हट जाएगा, ठीक है ना। इसको भी मैंने बता दिया, इसको भी। तो हमने आज क्या सीखा? यदि वाक्य रिपोर्टिंग वर्ब जो आपका है वो प्रेजेंट में है, तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, लेकिन ये कोई है हिस्टोरिकल बात है, हैबिचुअल एक्शन है, तब भी रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। उसके अलावा अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, तो से, सेज, सेड को क्रमशः टेल, टेल्स और टोल्ड में बदल देते हैं। तो हमने आज ये चीजें सीखा कि कब जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक चीज और हमको देख लेना है, थोड़ा सा मैं इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, फिर आगे बता रहा हूं, ठीक ना। चलिए आगे चलेंगे, इसको देखेंगे। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट में जो निकटतम दूरी होती है, लेकिन उसको जो इनडायरेक्ट बनाएंगे तो दूर दूर लिखने के लिए, है ना, दूरी प्रकट करें, निकटता सूचक शब्द और दूरी प्रकट करने वाले शब्द। जैसे यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, लिख लीजिए। अगर आपके वाक्य में यहाँ पर अगर रिपोर्टिंग या पूरे वाक्य में लिख देते हैं डायरेक्ट टेंस में, यदि यहाँ पे आपका आ गया नाउ, नाउ आ गया है, तो क्या बना देंगे? देन। नाउ का किस में चेंज कर देंगे? लिख लीजिए, नाउ का देन में परिवर्तन कर देंगे। अगर उसके अलावा फिर अगला वर्ड क्या है, मैं देख ले रहा हूं क्या क्या है, मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को, ठीक है ना। दिस है, अगर दिस है तो क्या कर देंगे? इसको दैट में बदल देंगे, ठीक ना भाई। अगर दीज है, THE ऐसे ही, दीज है तो इसको किस में बदल देंगे? दोज में बदल देंगे, ठीक ना। दिस, दीज। उसके अलावा हेयर है, हेयर है तो किस में बदल देंगे? देयर में बदल देंगे, THERE। ये कहाँ आएगा? ए जो इधर वाला है आपका, ए वाला, ए आएगा डायरेक्ट में, ठीक है ना। जो डायरेक्ट नरेशन है उसमें आएगा लास्ट में, और जब इनडायरेक्ट बनाओगे तो इसका जो है इसमें बदल जाता है, ठीक ना। ए निकटता सूचक शब्द है, ए दूरवर्ती सूचक शब्द है, ठीक ना। तो हेयर का देयर में, दिस का दोज में, दिस का दैट, नाउ का देन। अगला वर्ड है कम है, दिखाई दे रहा भाई? कम है तो कम का क्या हो जाएगा? गो हो जाएगा। कम का किस में बदल देंगे?
गो में बदल देंगे। उसके बाद अगला वर्ड है टुडे, टुडे का हो जाएगा दैट डे, दैट डे। अगला है टुमारो, TOMORROW, टुमारो को किस में बदल देंगे, बोलो भाई, नेक्स्ट डे में बदल देते हैं। टुमारो को किस में बदल देते हैं, नेक्स्ट डे, ठीक ना। एस्टरडे, YESTERDAY, एस्टरडे को किस में बदल देंगे, प्रीवियस डे में बदल देंगे। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, एस्टरडे को प्रीवियस डे में, PREVIOUS, प्रीवियस डे, ठीक ना। और एक है एगो, नीचे दिख रहा है भाई, नहीं दिख रहा है, ऊपर मैं लिख दे रहा हूं। एगो को किस में बदल देंगे, बिफोर में बदल देंगे, BEFORE, एगो किस में बदल देंगे, बिफोर में, ठीक ना। फिर से देख लीजिए, दिख रहा है कि नहीं, चलिए ठीक है। एगो को बिफोर में, नाउ को देन में, दिस का दैट, दिस का दोज, हेयर का देयर, कम का गो, टुडे का दैट डे, टुमारो का नेक्स्ट डे, और एस्टरडे का प्रीवियस डे। ए डायरेक्ट में आएगा, इसका इनडायरेक्ट बनाते समय ये सब बदल देंगे, ठीक ना। कल का जो आपका क्लास होगा कि यदि वाक्य असर्टिव का है तो रिपोर्टिंग वर्ब में यहाँ पे क्या परिवर्तन करेंगे, पास्ट टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो टेंस में क्या परिवर्तन करेंगे, कल मैं ये बताऊंगा, ठीक ना, असर्टिव सेंटेंस का। चलिए, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और प्लीज इसको देखने का प्रयास करिए। अगर आपको नहीं पिछली वीडियो नहीं देखें तो आप पिछली वीडियो को पहले देखें, उसके बाद इसको देखें। वीडियो देखने के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद।